हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का हमारा विषय एक ऐसा विषय है जो आप सभी को सुनना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये विषय एक ऐसा विषय है जब आप इस महामारी, इस पेंडेमिक बीमारी में लगातार काढ़े का सेवन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का काढ़ा हो जिसमें हल्दी है, अदरक है, पुदीना है या फिर तुलसी है, या इसके अलावा भी कई सारी काली मिर्च है, लौंग है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स, काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ इसमें मिलाकर के आप सेवन कर रहे हैं। लेकिन इस काढ़े का एक साइड इफ़ेक्ट्स सामने आया है और इस साइड इफ़ेक्ट्स इतना सीवियर होता गया एक पेशेंट को कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक पेशेंट मेरे पास आया कुछ दिन पहले और बोलता है कि सर, मेरे गले में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि गला चटक रहा है। गला चटकना यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, उसकी प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी होना। और कई ऐसे पेशेंट्स भी थे जिनको चक्कर आना स्टार्ट हो गए थे। यानी कि जो पेशेंट्स पहले से ही, यानी जिनको कोई बीमारी नहीं थी, जो पहले से उन बिल्कुल नॉर्मल थे, वो पेशेंट्स काढ़े का सेवन कंटिन्यूअसली कर रहे थे। और ऐसे पेशेंट्स में 100 में से कुछ 10 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको ये समस्या आने लगी। और जब मेरे पास पेशेंट आया, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर, काफ़ी टाइम से हम लोग काढ़े का सेवन कर रहे हैं। पहले उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो काढ़े का सेवन कर रहे हैं। पहले उन्होंने मुझे कंप्लेंट बताया कि हमारे गले में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और गला चटक सा रहा है। गला चटकने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगना और गला सूखना। ऐसी कंडीशन उनको बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर उन्होंने मुझे कुछ हिस्ट्री दी कि पिछले समय में 10, 15, 20 दिन में या 1-2 महीने में हमें कोई भी समस्या नहीं हुई है, जुकाम, खांसी, कफ, कोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हम इसके साथ में काढ़े का सेवन कर रहे थे, यानी कि कोई समस्या ना होने पर भी वो नॉर्मली काढ़े का सेवन कर रहे थे। तो इसमें जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स था, वो साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिला। यानी कि गले में बहुत ज़्यादा सूखापन होना, गला चटकना या फिर बहुत तेज़ गले के अंदर जलन होना। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको इस काढ़े के देखने को मिल सकते हैं। इस काढ़े में जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, मैं सभी से आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि इस काढ़े के रिलेटेड, इस काढ़े से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ जो बनाई गई हैं, लेकिन उसमें क्वांटिटीज़ नहीं दर्शाई गई है। जैसे मेरा एक पहला वीडियोज़ था, इससे पहले 2-3 वीडियोज़ पहले वीडियोज़ था जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि आपको कितना, कौन सा कंटेंट डालना है। यानी कि अदरक कितना डालना है आपको, 1 चम्मच है या 2 चम्मच है, हल्दी कितनी डालनी है, तुलसी के पत्ते कितने डालने हैं, लौंग कितनी डालनी है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई थी। तो ऐसी वीडियोस नहीं है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई 2 चम्मच हल्दी मिक्स कर लेता है, कोई 2 चम्मच अदरक मिक्स कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, गर्म होती हैं। ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं, जैसे कि अदरक भी गर्म होता है, हल्दी भी गर्म होती है, और जो लौंग होती हैं वो भी थोड़ा सा इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बेनिफिट्स नहीं है, इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन कंस्टार जो रेगुलरली 1 महीने, 2 महीने, 6-6 महीने हो गए उनको और वो काढ़े का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन पेशेंट्स को ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट्स इतने सीवियर हो सकते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए गले में अगर आपको जलन हो रही है और आप फिर भी काढ़े का सेवन करते जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, थायराइड से रिलेटेड कराएंगे, या फिर एंडोस्कोपी फिर से रिपीट कराएंगे, या जिन्होंने एंडोस्कोपी नहीं कराई है वो एंडोस्कोपी कराएंगे, सीवीसी कराएंगे। तो आपका पैसा बर्बाद होने वाला है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि गले से रिलेटेड अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या है तो 2 से 3 दिन के लिए या फिर 10-12 दिन के लिए काढ़ा पिएं, उसके बाद बंद कर दें। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके गले की समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी और आपको ये गर्मी भी नहीं करेगा। तो ये गर्म रहता है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखें कि जिन पेशेंट्स को अभी भी अगर काढ़ा कंटिन्यूसली पी रहे हैं और उनको गले से रिलेटेड जैसे जलन होने लगी है, या फिर गले में छाले होने लगी हैं, या फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी सी लगती है, तो ऐसी कंडीशन में काढ़ा बंद करें और नॉर्मल डाइट जो है, लिक्विड डाइट जो है, उसे आप सेवन करें। लेकिन ध्यान रहे, फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना है। इस तरह से आप
काढ़े के साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले थे। मुझे लगा कि आप सभी के साथ में ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई ऐसे पेशेंट्स थे जिनको चक्कर आना स्टार्ट हो गए थे, तो उनका भी जब मैंने काढ़ा बंद करवाया तो ऐसे पेशेंट्स को धीरे धीरे आराम मिलना स्टार्ट हो गया। उनके चक्कर बंद हो गए, उनके गले की जलन ठीक होने लगी, उनको बहुत ज़्यादा जो प्यास लग रही थी वो भी ठीक होने लगी। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक छोटा सा टिप्स था और आप सभी को इन साइड इफ़ेक्ट्स से बचना चाहिए। और काढ़ा ज़रूर पिएं, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें क्वांटिटीज़ कितनी डालनी है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि किस क्वांटिटी में आपको काढ़ा बनाना है, कितना पीना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।